YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने किया था संचार किसे कहते हैं, संचार के प्रमुख तत्व। आज हम उसके आगे करते हैं कि संचार के कितने प्रकार हैं। कल हमने किया था संचार किसे कहते हैं कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या गमन करना। संचार दो व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं, या एक प्रसिद्ध संचार शास्त्र के अनुसार संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। कल हमने संचार के कुछ स्रोत किए थे, कुछ तत्व किए थे कि जैसे स्रोत क्या है, माध्यम, भाषा, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, संदेश और शोर इत्यादि। आज हम उसके बाद करते हैं कि संचार के कितने प्रकार हैं। संचार के अनेक प्रकार हैं। संचार मुख्य रूप से दो प्रकार के माने जाते हैं, मौखिक और अमौखिक। इनको आगे कन्वर्ट करके अनेक रूपों में बांटा जाता है। जैसे पहला है सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि जो संचार है वह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके कई रूप हो सकते हैं। संचार के विभिन्न रूपों में मेल होना अति आवश्यक है। जैसे कि सांकेतिक संचार, जब हम अपना कोई संदेश संकेत के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा जब संकेत के माध्यम से कोई वस्तु मांगता है, इशारा करता है और माता पिता या अभिभावक उसके इशारे को समझ जाते हैं। या कई बार हम किसी को सामान्यतः बुलाते हैं और बुलाने में बोलने की अपेक्षा उसे इशारा करते हैं, भाई इधर इधर आना, तो वो समझ जाता है। इसलिए सांकेतिक संचार का बहुत महत्व है। सांकेतिक संचार अन्य कई जगह भी प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टरी लाइन में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सामान्यतः एक औजार मांगता है या दूसरे डॉक्टर को जो इशारा करता है वो इशारे में बहुत सी बातें करते रहते हैं। दूसरा है मौखिक संचार, जब हम अपने विचार सामने वाले के सामने बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचार सुनते हैं, उसे मौखिक संचार कहते हैं। जब हम कोई परिणाम, मान लीजिए किसी को नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते जी ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मौखिक संचार है। तीसरा है अमौखिक संचार। अमौखिक संचार, जब हम हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करते हैं परंतु मुख से कुछ नहीं बोलते, उसे अमौखिक संचार कहते हैं। या हमारे मन के अनेक भाव जैसे सुख, दुख, डर, प्रेम इत्यादि जो हमारे चेहरे पर लक्षित होते हैं या सामान्यतः दूसरे पहचान जाते हैं। कई बार कह देते हैं कि आप तो घबराए हुए से लगते हैं, डरे हुए से लगते हैं, क्या बात है, आप तो चेहरे पे काफी चमक, आपको बहुत खुश हैं, खुशी की क्या बात है। तो ये जो हमारे हाव भाव है, ये हमारे ये अमौखिक संचार में आते हैं। चौथा है अंतर्वैयक्तिक विचार। अंतर मतलब अंतःकरण में जब व्यक्ति सोच विचार करता है, यह संचार का बुनियादी रूप है। क्योंकि जब भी कोई संचार होता है, व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है, उस विचार को ही वह दूसरों के सामने व्यक्त करता है। जब हम व्यक्ति किसी विषय के बारे में सोचता है, मन ही मन सोच विचार करता रहता है, क्योंकि इसमें जो है अंतर्वैयक्तिक संचार में व्यक्ति संदेश देने वाला भी और प्राप्त करने वाला भी एक ही व्यक्ति होता है। वह मन में सोच विचार करता है और बाद में किसी निष्कर्ष पर निकलता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तो वहां उसका अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। यह संचार का बुनियादी रूप है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं तभी वह दूसरे के सामने व्यक्त करता है। इसके बाद आता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार का मतलब है कि जब व्यक्ति सामने वाले के सामने अपने विचार व्यक्त करता है, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, या कई बार सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो फेरी लगाने वाले हैं वो आवाज लगाते हैं और जो सामान लेने वाले हैं उनके सामने मोल भाव इत्यादि करते हैं, वो सब अंतर्वैयक्तिक संचार में आ जाता है।
या आप कहीं पूछताछ कार्यालय पे जाते हैं, वहाँ काउंटर पर बैठे ऑफिसर से जब आप बात करते हैं, वह भी सामान्यतः अंतर्वैयक्तिक संचार में आते हैं। फिर आता है हमारा इसके बाद समूह संचार, कि जब एक से अधिक लोगों के साथ आपका विचार होता है उसे समूह संचार कहते हैं। कि जैसे कक्ष में अध्यापक पूरी कक्षा से जब वो बातें करता है, वो सारी कक्षा के लिए बातें करते हैं, किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं, उसे समूह संचार कहते हैं। या मीटिंग के समय अधिकारी जब उसके सामने उपस्थित श्रोताओं से वो बातचीत करता है, कर्मचारियों से बातचीत करता है, तो वह सब समूह संचार में आता है। इस प्रकार समूह संचार का एक उदाहरण है, खेल के मैदान में जब कोई फिजिकल या शारीरिक शिक्षा का अध्यापक या कोई कोच खिलाड़ियों को जो निर्देश देता है, वे सब समूह संचार में आते हैं। फिर आता है इसका जनसंचार माध्यम। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जनसंचार वास्तव में संचार का विकसित रूप है, जब किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा या किसी तकनीकी माध्यम से विचार किसी एक को न भेजकर एक बड़े समूह के लिए हजारों लाखों की संख्या में प्रेषित किए जाते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के एक माध्यम है जैसे रेडियो, टेलीविजन, आजकल ये मोबाइल, फेसबुक इत्यादि, ये सभी, या पत्र पत्रिकाएं, ये जो सब हैं, इस प्रकार ये जनसंचार के माध्यम हैं। आज आपने जनसंचार के माध्यमों के जनसंचार कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना। कि जो संचार है, संचार का की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या गमन करना। संचार के अनेक प्रकार हैं, सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। इस पर अच्छे से सोच विचार कीजिए, ध्यान से इसको पढ़िए। धन्यवाद।